मैं अपनी खुद की एक मोटिवेशनल स्टोरी तुम सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था, आई फर्स्ट टाइम फेल्ड। इट वॉज द बिगेस्ट शॉकिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। अंदर एक फीलिंग आया, एक जुनून आया कि अब कुछ भी हो जाए, इस मैथ्स को तुम कुछ भी हो जाए समझ के रहो। 10th क्लास में मैथ्स के अंदर 92 मार्क्स स्कोर किए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद रौनक सर। सो दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मैं अपनी खुद की एक मोटिवेशनल स्टोरी तुम सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दैट इज रिगार्डिंग माय स्कूल लाइफ। कि जब मैं 8th क्लास में था, आई फर्स्ट टाइम फेल्ड फर्स्ट टाइम इन मैथ्स, and it was the biggest shocking moment for everyone, not for me but all of my friends, family members, all of them. यानी आज भी लोगों को वो याद है कि मैं एक ज़माने में फेल हुआ था, but the situation was a very typical one. I was unable to understand what to do. फिर सडनली वो सर जब पेपर दे रहे थे, उनको भी एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि ये बंदा फेल कैसे हो सकता है, और उसी टाइम पे उन्होंने मुझे इतना जोर से चाटा मारा कि सीधा मैं सामने वाली दीवार पे जाके टकराया। एंड इट वॉज द मोस्ट इंसल्टिंग मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। ओके, स्कूल लाइफ में यू नो इट वेरी वेल कि ऐसा मोमेंट जब आता है तो कितनी इंसल्ट फील होती है अंदर से। ओके, और उस टाइम पे एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर एक फीलिंग आया, एक जुनून आया कि अब कुछ भी हो जाए, इस मैथ्स को तो मैं कुछ भी हो जाए समझ के रहूँगा। ओके, बट बिलीव मी, उस टाइम पे मुझे उस सब्जेक्ट से नफरत नहीं हुआ, ना ही उस टीचर से नफरत हुआ। बस एक जुनून चढ़ गया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, मैथ्स को मैं समझ के रहूँगा। ओके, आई ट्राइड माई बेस्ट, ओके, बट समहाउ आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज एट दैट एज, क्योंकि हमारे ट्यूशन्स भी नहीं हुआ करते थे, नथिंग वॉज देयर। सडनली आफ्टर सम डेज मुझे एक टीचर का गाइडेंस मिला। ओके, वो बहुत अच्छे टीचर थे और काफ़ी फ्रेंडलीयर थे, तो मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली डिस्कस कर ली कि मुझे सर ये नहीं आ रहा। एंड ही एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग। ओके, फिर से जहाँ दिक्कत आती थी मैं पूछ लेता था, एंड धीरे धीरे करके सिर्फ 1 महीना मैं उनके पास पढ़ा, and I scored wonderful marks in 8th class. बट बच्चों, इधर स्टोरी ख़त्म नहीं होती, एक्चुअल स्टोरी अब चालू होती है। दैट कि जब मैं 9th और 10th में आया, हमें और एक बेहतरीन टीचर मिले। ओके, ही वॉज ऑल्सो वंडरफुल टीचर, काफ़ी फ्रेंडली थे। हमने अपनी सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस की, वो हमें बहुत अच्छे से सल्यूशंस बताते थे। कभी कभार लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम उनके साथ डिस्कस कर लेते थे। एंड सडनली आई गॉट एन इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, और इतना इंटरेस्ट आया कि मैं पूरा दिन वही सब्जेक्ट किया करता था। एंड फाइनली द रिजल्ट्स ऑफ 10th क्लास अराइव्ड। आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन मैथ्स। द स्टूडेंट who failed in 8th class scored 92 marks. Okay, that was an amazing moment for me. यानी कि मैं उस टाइम पे इतना खुश हो गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ में बनूंगा तो मैं टीचर ही। ओके, और ऐसा टीचर बन के दिखाऊंगा कि जो कंसेप्ट्स को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर सके। एंड दैट इज द रीजन आई बिकम अ टीचर। बट दिस इज नॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड was, मेरे दिल में उस सब्जेक्ट के लिए, ना ही उस टीचर के लिए मेरे दिल में कोई नफरत आई, ना ही कोई गुस्सा आया। ओके, मेरे दिल में जो आया वो एक जुनून आया कि नहीं, अब मैथ्स तो पढ़ के ही रहूंगा, दिखा के रहूंगा कि आई कैन स्कोर गुड मार्क्स। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बिल्कुल फ्रेंडलियर वे में अपने टीचर के साथ कन्वे कर दी। सो मेरे दिमाग में कोई डाउट ही नहीं रहता था, तो मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ, वॉज माई डेडिकेशन। ओके, यू वोंट बिलीव, बट मैंने 9th 10th में जो RD शर्मा आती है मैथ्स की रेफरेंस बुक, वो पूरी की पूरी सॉल्व की थी। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जिस बंदे ने RD शर्मा सॉल्व की हो, उसके कंसेप्ट्स कितने क्लियर होंगे। सो उस टाइम पे मेरा इतना डेडिकेशन था कि आई वॉज लाइक दैट कि अब कुछ भी हो जाए,
अब दूसरी बार मैथ्स को ला के रखूंगा। ओके, और सच में आई डिड दैट। ओके, सो बच्चों, इस स्टोरी से जो मोरल्स निकल के आते हैं, मेक श्योर वो तुम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो, एंड कोई भी सब्जेक्ट हो बचा के रख दो।